साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबको अमरगढ़ी ये किले के संदर्भ में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। अमरगढ़ी पश्चिमी नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के डडेलधुरा जिले का एक नगर पालिका क्षेत्र है। इसका नाम तत्कालीन गोरखा जनरल अमर सिंह थापा के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1814 और 1816 के बीच गोरखा युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस किले का यह आपातकालीन द्वार काफी मजबूत लोहे से बना हुआ है। अमरगढ़ी किले का निर्माण तत्कालीन राजा राणा बहादुर शाह के शासनकाल में हुआ था। इस किले के अंदर आंतरिक रूप से आक्रमण करने के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र बनाए गए हैं तथा विपत्ति के समय यहाँ से निकलने के लिए एक आपातकालीन द्वार भी बनाया गया है। दुश्मन सेनाओं द्वारा जब यहाँ की सेना को घेर लिया जाता था तो वो लोग इस आपातकालीन द्वार से किले से बाहर निकल जाते थे। यह अमरगढ़ी किला गोरखा सेना द्वारा नेपाल को एकीकृत करने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया था। यह किला डोटी साम्राज्य और गोरखा सेनाओं के बीच लड़ा जाने वाला महत्वपूर्ण युद्धों का भी साक्षी रहा है। अमरगढ़ी किला नेपाल के एकीकरण अभियान के दौरान एक सैन्य अड्डे के रूप में कार्य करता था। यह नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। हाल के वर्षों में किले को संरक्षित करने का प्रयास किए गए थे। नेपाली सेना के द्वारा यहाँ पर एक शस्त्रागार और पुस्तकालय ब्लॉक का भी निर्माण किया गया था। तत्पश्चात इसे नेपाली सेना द्वारा अमरगढ़ी नगर पालिका को सौंप दिया गया। अमरगढ़ी ये किले के बाहर अमर सिंह थापा की प्रतिमा के नीचे उनके लोकप्रिय कथन माँ बाघ को डमरू हूँ मलय सीनो खाने कुकुर न समझ आज भी अंकित है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि मैं बाघ का बच्चा हूँ, मुझे सब खाने वाला कुत्ता ना समझे। पश्चिमी नेपाल में अमरगढ़ी नगर पालिका उनके नाम पर रखा गया एक नाम है। उनकी खुकरी यानी जो तलवार हुआ करती थी युद्ध के दौरान अमर सिंह थापा की कुकरी कहा जाता है। यह कुकरी उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुकरी थी जो नेपाल के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। अमर सिंह थापा को नेपाल का एक शेर कहा जाता है जो उनके युद्ध कौशल, महान नेतृत्व और देशभक्ति के कारण है। ब्रिटिश इतिहासकार हैमिल्टन ने उनकी तुलना प्राचीन कार्थाजियन जनरल हैनिबल से की थी। अमर सिंह थापा, जिन्हें सम्मानीय नाम बूढ़ा काजी के नाम से भी जाना जाता है, वो नेपाल साम्राज्य के गोरखाली सैन्य जनरल, गवर्नर व सरदार थे। उन्होंने पश्चिमी प्रांतों के आसपास की सेनाओं को हराकर नेपाली राज्य में उन राज्यों को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। आज यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्राचीन युद्ध व वास्तुकला को देखा जा सकता है। यह नेपाल के एकीकरण और गोरखा योद्धाओं के वीरता का जीता जागता सबूत है। किले के आसपास की पहाड़ियों से आप जिले का अद्भुत दृश्य यह नज़ारा देख सकते हैं। यह किला नेपाल के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इस किले पर हमला करके इसे कब्जा करने के 2 असफल प्रयास किए गए। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना तरीका बदला और किले की भारी जल आपूर्ति को काटकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन वीर बहादुर सैनिक घेराबंदी के आखिरी दिन 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद
आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और बंदी करने वाली इस अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए किले से बाहर निकल गए। आपको इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 30 रुपए का एक मामूली सा शुल्क देना पड़ता है, जिसकी रसीद आपको प्रदान की जाएगी। काफी संख्या में पर्यटक बाहर से इस किले को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ बैठकर फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। साथियों, मेरे द्वारा दी गई इस किले के संदर्भ में जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट में बताएं और मेरी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।